पिछले कई महीनों से विवादों के कारण चर्चा में रहा यूपी का लखीमपुर जिला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। बताया जा रहा है कि एंटी नारकोटिक्स यूनिट लखनऊ ने लखीमपुर के एक हॉस्पिटल में छापामार कार्रवाई की और वहां से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया। बताया जा रहा है कि मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है नारकोटिक्स टीम और पुलिस द्वारा। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जो नारकोटिक्स विभाग ने कार्रवाई की है उस पर विश्व हिंदू परिषद ने सवाल उठाए हैं और ये नारकोटिक्स विभाग और पुलिस पर आरोप लगाते हुए जो मुख्य सरगना है इसका मादक पदार्थों की जो सप्लाई करता है उसे छोड़ने का आरोप लगाया है और यह मामला लगातार गर्माता जा रहा है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये क्या पूरा मामला है जो एंटी नारकोटिक्स टीम लखनऊ की आई थी, लखीमपुर के किस हॉस्पिटल पर छापामार कार्रवाई की, कौन सा पदार्थ जो है मादक पदार्थ बरामद किया, किन पर मुकदमा दर्ज किया और ये जो आरोप लग रहे हैं किसको छोड़ने का आरोप लगा रहे हैं विहिप के नेता? देखिए प्रियांशु जी, बहुत ही गंभीर मामला है और आज इस मामले पे हम लोग जो विश्लेषण कर रहे हैं ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आई इंडिया से लोगों को बहुत ही उम्मीदें हैं कि सच्ची खबर और स्पष्ट और साथ ही विश्लेषण के साथ कोई भी अफवाह नहीं और जो सच है वो जनता के सामने आना चाहिए। इस जो हॉस्पिटल की बात चल रही है ये इस वक्त यहाँ पर सुर्खियां बना हुआ है लखीमपुर के लिए और जनता में कई अलग अलग प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं और कई आरोप पुलिस स्थानीय जो है, चाहे सदर कोतवाली हो जिसको अंबर सिंह देख रहे हैं इंस्पेक्टर, पुलिस अधीक्षक यहाँ संकल्प शर्मा जी हैं, उनको लोग उनसे वार्ता कर रहे हैं और साथ ही जो बहुत ही तेज तर्रार सीओ माने जा रहे हैं रमेश कुमार तिवारी, इन सब चीजों को लेकर जो सदर कोतवाली का ये मामला है इसकी आज जनपद में बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही, क्योंकि प्रियांशु ये घटना 18 तारीख की है और घटना काफी गंभीर है। एक यहाँ पर सदर कोतवाली क्षेत्र में महवागंज है जहाँ उल्ल नदी है, ये उल्ल नदी के पास एक रॉयल हॉस्पिटल, रॉयल केयर हॉस्पिटल निर्माणाधीन है। काफी दिनों से 2024 से हॉस्पिटल बन रहा है और बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है और ये शुरू से ही विवाद में रहा है। 2024 से 23 से जब भी देखा जाए कि उल्ल नदी वहां पर है, बिल्कुल इसके बगल में है। पहले इसका विवाद हो रहा था कि ये नदी की जमीन को दबा के इस पे कार्य किया जा रहा है। इस चीज को लेकर एक प्रश्न उठा तो तहसील लखीमपुर ने इस पे कार्रवाई की है, वहां भी अभी इसकी फाइल चल रही है। साथ ही इस अस्पताल को लेकर विवाद हुआ तो जैसा सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता से बात हुई आई इंडिया की, उनका कहना है कि यहाँ पर इस मामले से संबंधित कोई जांच नहीं है, लेकिन फिलहाल इस अस्पताल का चूंकि शुरू से इतिहास बड़ा विवादित रहा है तो एक जांच इसकी अभी भी चल रही। किस चीज को लेकर इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ तैयार हो रहा है उस पे सीएमओ ऑफिस की भी नजर है प्रियांशु जी। अब बात रही है कि ये जो इतना बड़ा मामला यहाँ पर सुर्खियां बना हुआ है और जनता के लिए बहुत ही कौतूहल का विषय है कि इसके अंदर जो मुख्य आरोपी है, जो नाम चल रहा है डॉक्टर खालिद खान का, सबसे ज्यादा इस पे चर्चाएं चल रही है कि पुलिस ने पैसा लेके इनको छोड़ दिया है और बहुत मोटी रकम ली गई है और ये आरोप लग रहा है लखीमपुर पुलिस के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका स्पष्ट होना आई इंडिया ने बहुत तहकीकात की है 2-3 दिन और इस तहकीकात और कई अधिवक्ताओं से बात करने के बाद आज इस चीज को अपने दर्शकों को बताना चाह रही कि कहां पे कमी है और किस जगह पर इस चीज में लखीमपुर की पुलिस की भूमिका क्या है और साथ ही कहां पर क्या चीज कैसे घटित हुई है और किस चीज के ऊपर अभी संदेह जो जनता देख रही है वो कहां से हैंडल हो रहा है और पुलिस क्यों उस पर कार्रवाई लखीमपुर सदर की नहीं कर पा रही है। प्रियांशु जी, जो 18 तारीख की बात है, एक टीम आती है लखनऊ से या बाहर से आती है जिसको एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कहा जाता है, जो मादक पदार्थों की सूचना पर जगह जगह छापेमारी, उनके अपने थाने होते हैं, अपनी इनकी अलग से एक टीम होती है, इसका आईजी अलग होता है, इनके लोग अलग होते हैं। एक टीम लगभग 12 से 1 बजे के बीच आती है, यही महबागंज सतर कोतवाली क्षेत्र के महबागंज इलाके में बेलोरो गाड़ी इनके पास होती है और वहां से ये 2 लोगों को उठा लेते हैं और एक बहुत जल्दी खबर फैलती है जिसपे मीडिया दौड़ती है कि 2 लोगों का अस्पताल से अपहरण कर लिया गया है। बेलोरो गाड़ी इसको लेके जा रही है जिससे अफरा तफरी का माहौल हुआ और बहुत जल्दी ये सूचना सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी के पास पहुंची है।
उन्होंने इस चीज को लेकर वार्निश किया। कोतवाल अंबर सिंह और साथ ही जो सेठघाट चौकी इंचार्ज है, वहां से नाकेबंदी शुरू हुई। 112 नंबर पे एक खबर आई थी, उसके बाद सीओ सदर को डायरेक्ट खबर दी गई थी। जैसा कि पुलिस सूत्र बता रहे हैं, पुलिस वालों से जो बात हुई है उसके अनुसार पुलिस एक्टिव होती है और पुलिस एक्टिव होने के बाद ये सब मामले को लेकर इस गाड़ी को रोक लिया जाता है। और गाड़ी जब रुकती है तो ये जो नारकोटिक्स के लोग होते हैं, इन्होंने अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद जब पूरी चीजें पुलिस ने अपने संज्ञान में ली तो उसके लिए पुलिस ने सहयोग करने की बात कही। और यहाँ पर बड़ी बात प्रियांशु जी की, आईजी जो इस नारकोटिक्स विभाग के आईजी हैं, मिस्टर हनीफ, इनका हमीद जो है आईजी नारकोटिक्स के, इनका लखनऊ से फोन आता है पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा जी के पास। संकल्प शर्मा जी को जब फोन करते हैं आईजी हमीद, तब उनके कहने पर पुलिस अधीक्षक फोन अपनी टीम को करते हैं। उन्होंने रमेश कुमार तिवारी को फोन किया, सीओ को, कि इस टीम को पूरा सहयोग किया जाए और सहयोग करने में इनका जो भी हो उसमें आप लोग इसमें संलिप्त ना होके इनको जो भी संरक्षण हो उसको दिया जाए और इनको अपनी तहकीकात, अपनी जांच और अपनी कार्रवाई करने दी जाए। इस चीज को लेकर ये पूरी टीम फिर जाती है, उसी अस्पताल जाती है और वहां पर डॉक्टर खालिद मौजूद होते हैं। जैसा सूत्र बता रहे हैं, पुलिस सूत्र भी बता रहे हैं, डॉक्टर खालिद भी वहां होते हैं और वहां पर ही पुलिस इन सब चीजों को बात करती है। पुलिस में स्पष्ट करना बहुत जरूरी है प्रियांशु जी की, यहाँ पर पुलिस की जो हम बात कर रहे हैं, जी बात कर रहे हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स की, जो बाहर से फोर्स आती है। और ये चीज बहुत स्पष्ट करना अपने दर्शकों के लिए आवश्यक है कि जैसा कि यहाँ के कुछ अधिवक्ताओं से हमारी बात हुई है और साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई, जिसमें संकल्प शर्मा है एसपी और साथ ही सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी हैं। उसके अलावा जो रिटायर्ड पुलिस, उनसे भी बात हुई है कि क्या स्थानीय पुलिस का रोल होता है और क्या रोल है एंटी नारकोटिक्स फोर्स का। तो यहाँ पर यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि जो आईजी हमीद का फोन आता है पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा लखीमपुर के पास, तो उसमें सिर्फ इतना होता है कि ये तहकीकात की जाती है कि जो नारकोटिक्स फोर्स है ये सही है और जिन लोगों को पकड़ा गया है, जो लोग हैं, उसमें इंटरफेरेंस यहाँ पुलिस कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ इनका काम है कि बाहर खड़े रहना। जिस प्रकार से सीबीआई, ईडी या अन्य जांच एजेंसियां बाहर से आती हैं, तो उसमें सिर्फ यहाँ की स्थानीय फोर्स का इतना एक फर्ज था कि इनको सहयोग करें जिससे कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो, इनको कोई परेशानी ना हो। और ये लोग अंदर नहीं जाते हैं, ये लोग उस परिसर के बाहर ही चौकसी करते हैं। बाकी जो भी कार्य करती है वो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ही कर रही थी। लेकिन जो बात हुई है उसमें बताने का मकसद ये है कि वहां पर जब पूरी चीजें हुई तो वहां से सबसे पहले इन्होंने गिरफ्तार किया जो इन्हीं के परिसर के पीछे शेड डाल के एक राज मिस्त्री है, जो केयर टेकर इनका यहाँ का है और लगभग 10 से 12 साल से काम कर रहा है डॉक्टर खालिद के साथ। इसको इन्होंने पकड़ा, जिसका नाम विक्रम सिंह है। इसको वहां पे इन्होंने लिखा जो राजमिस्त्री का काम कर रहा था और केयर टेकरी का भी काम कर रहा था। और साथ ही राकेश विश्वकर्मा एक है, वो इनके यहाँ राजमिस्त्री है, उसको इन्होंने लिया और केयर टेकर, दोनों को इन्होंने पकड़ा। लेकिन वहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर खालिद खान भी मौजूद थे, जिनका हॉस्पिटल बन रहा है, जो पलिया में पहले थे। बहुत छोटी इनकी शॉप थी, अब ये कैसे बड़े हुए एक जांच का बिंदु है कि 5-6 साल में इतना कैसे बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये सब जांच का बिंदु है। स्पष्ट ये करना बहुत जरूरी है कि पकड़ने के बाद टीम इनको फिर लेती है और सब चीजें लेने के बाद वहां पर जैसे कि सूचना मिलती है कि जो एक सबसे बड़ी ड्रग्स है, जो मुंबई और इन जगह पे ड्रग्स जो बोली जाती है, मेफोड्रॉन एमडी, इसका नाम एमडी नाम से तस्कर का प्रयोग करते हैं, चाहे वो नेपाल के हों, चाहे वर्ल्ड के तस्कर हों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कई जगह पर बड़ी ये ड्रग्स जो एमडी है मेफोड्रॉन, ये इतनी खतरनाक ड्रग्स है कि ये सबसे ज्यादा सप्लाई हो रही है आजकल बड़े शहरों में। और अभी इस तरीके की कोई ड्रग्स चूंकि लखीमपुर जनपद में ऐसी नहीं मिली है, लेकिन कहने का मतलब है इसकी कीमत जो 1 केजी प्रति 10 करोड़ रुपए बताई पुलिस ने अपने वक्तव्य में। एसपी जो संकल्प शर्मा है उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ इसकी कीमत है। और ये ड्रग्स जो रेप पार्टियां हैं इनमें चलती है और बच्चे जो जवान होते हैं या जो इस तरीके के बच्चे और लड़कियां होती हैं, इनको ये ड्रग्स दी जा रही है, जिससे उनके दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। साथ ही ये रेप पार्टियों सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है। ये वहां बरामद होती है रॉयल केयर हॉस्पिटल से और वहां पर उस वक्त तीनों लोग होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वहां जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स होती है इन लोगों को लेके तीनों को फिर चली जाती है और जाने के बाद फिर कहां जाते हैं ऐसा कुछ पता नहीं लगता है स्थानीय पुलिस को, जैसा पुलिस सूत्र बता रहे हैं। फिर उसके बाद एक घटनाक्रम होता है,
काफी अफरा तफरी रहती है कि कहाँ गए, कैसे पूछताछ हो रही है। रात को लगभग 11 से 12 बजे ये सभी लोग वापस आते हैं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स वापस आती है और वापस आने के बाद इसने अभियोग एक पंजीकृत कराया। जो रात में आने के बाद इन्होंने एक सदर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया, जिसके अंदर इन्होंने सब चीजों लिया और इसमें डॉक्टर खालिद खान का नाम है। लेकिन साथ ही इन्होंने बरामदगी में जो 2 लोग हैं इनके केयरटेकर, उसका नाम इसमें एफआईआर में है, और साथ ही जो राकेश विश्वकर्मा इसका नाम है, और साथ ही विक्रम सिंह का नाम है। सबसे नीचे डॉक्टर खालिद खान का नाम है, जिसे एफआईआर इंडिया दिखा रहा है। उसके बाद पूछताछ के बाद इन्होंने वहीं पर इसको लेकर और सरेंडर किया, अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी की और साथ ही इनको जेल भेज दिया गया और पूछने के लिए ये वापस चले गए। कहने का हमारा मतलब सिर्फ ये है कि इसकी जो तहकीकात आई इंडिया ने की है प्रियांशु जी, उसमें ये पता लगा है पुलिस सूत्रों से, जो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, साथ ही पुलिस के जो रमेश कुमार तिवारी हैं, इसके साथ साथ जो अधिवक्ता हैं, उनका कहना यह था कि इसमें जब भी कुछ ऐसा होता है तो ये टीमें क्या करती हैं कि ऐसे लोगों को ले जाकर अपने थाने जिनके जहां जहां बने होते हैं जी, उन थानों में ही एफआईआर करके इनको कहीं ना कहीं रखते हैं और जांच करते हैं। इसमें स्थानीय पुलिस और जो प्रशासन है इसका कोई भी रोल नहीं होता है इन लोगों का, और ये लोग इसमें कोई हिला हवाली या कुछ इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि पुलिस इतनी एक्टिव थी लखीमपुर खीरी की। 112 पे जो एक कॉल गई थी और साथ ही जो इनकी नाकेबंदी करके जो बेलेरो को रोका गया था वो भी इन्हें दिखाना था, और साथ ही उस कारण से इनको लखीमपुर सदर कोतवाली में एफआईआर करनी पड़ी। जैसा कि टेक्निकल लोग बता रहे हैं, पुलिस के लोग, कि ये एफआईआर अगर इस चीज को पुलिस अपनी कार्यक्षमता से रोकती नहीं, 112 पे डायल पे सूचना हुई थी और जो सेठघाट चौकी इंचार्ज है उसको रोका था गाड़ी को। उसके बाद सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी पहुंचे थे, जिस कारण से रात को इनकी कुछ टेक्निकल चीजें थी जिस कारण से लखीमपुर में एफआईआर की गई। अन्यथा ये एफआईआर जहां पे इनके थाने हैं नारकोटिक्स के, वहीं पर ये एफआईआर होती। अब एक बिंदु जो सबसे बड़ा यहां पर चल रहा है प्रियांशु जी, वो ये चल रहा है सबसे बड़ा बिंदु कि स्थानीय पुलिस ने कुछ अपने स्वार्थ के कारण या अपनी लालच के कारण इन लोगों को, जो डॉक्टर खालिद खान है इसका मेन नाम चल रहा है, कि इसको कहीं ना कहीं से फरार कर दिया, इसको छोड़ दिया गया है। निश्चित तौर पर ये उंगलियां उठ रही हैं सब चीजों, लेकिन उंगली जो उठ रही है वो उंगली जो टेक्निकल और विद्वान लोग हैं जिनसे वार्ता हुई है उस चीज में, और पुलिस के लोगों से वार्ता जो आई इंडिया ने की, ये बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे कर देना चाहता है आई इंडिया कि स्थानीय पुलिस का रोल इसमें किसी तरीके से नहीं हो सकता है, और जो भी रोल है वो नारकोटिक्स विभाग का है, और जिस फोर्स ने इसको किया है उनका इसमें पूरा अहम रोल है। तो यहाँ की जो संलिप्तता बताई जा रही है वो संलिप्तता इसलिए नहीं हो सकती है कि इनको ना जांच से कोई उसका मतलब है, और जो खबरें निकल रही हैं, हम नहीं कह रहे हैं कोई पत्रकार क्या निकाल रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन खबरों में, बहुत सी खबरों में तकनीकी तरीके से सत्यता नहीं है। कि जैसे एक खबर चल रही थी कि एक टीम गठित की है संकल्प शर्मा एसपी ने, और वो इस टीम पूरी टीम इसकी जांच कर रही है, और ये करिए बिल्कुल निराधार खबर है। कोई टीम लखीमपुर से गठित नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि संकल्प शर्मा ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए पूरे जनपद की पुलिस को बहुत एक्टिव किया है, और उनका ये कहना था जो ऑपरेशन कवच नेपाल बॉर्डर पे चल रहा है उस ऑपरेशन कवच को और ज्यादा स्ट्रांग कर दिया है। लेकिन कोई भी टीम गठित नहीं की गई, ये अनर्गल खबरें हैं, अफवाहें हैं। साथ ही कि इंस्पेक्टर कोतवाली अंबर सिंह, रमेश कुमार तिवारी जो स्थानीय सदर कोतवाली, इन सबके नाम आ रहे हैं। इन लोगों का कहीं भी अधिवक्ता और लोगों से जो बात आई इंडिया ने की, इन लोगों की इस मामले में संलिप्तता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इनका कहीं भी डायरेक्ट रोल इस मामले में नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से सीबीआई होती है, ईडी होते हैं, बाहर की टीमें होती हैं, उन चीजों में इनका रोल नहीं, तो वही जांच करेंगे, उन्हीं की पूरी टीम होती है, उनका सब चीजें होती हैं। लेकिन इतना जरूर है प्रियांशु जी, सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर खालिद खान को क्यों छोड़ा गया, ये एक प्रश्न बहुत बड़ा उठ रहा है, और इस प्रश्न के लिए जवाब नारकोटिक्स फोर्स को जरूर देना पड़ेगा। वो मौजूद था, उसके परिसर से ड्रग्स बरामद हुई, 1 किलो जो मेफाड्रॉन है, बहुत ज्यादा चीज हुई, तो उसको क्यों रात को छोड़ा गया, ये कहीं ना कहीं संदिग्ध में आता है। यहाँ का जरूर सदर कोतवाली क्षेत्र या लखीमपुर पुलिस का रोल ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि जनता तो जवाब पूछेगी। और जो 2 लोग पकड़े गए हैं, इनके केयर टेकर और साथ ही विक्रम सिंह और राकेश विश्वकर्मा,
इनके घर की इंडिया ने तहकीकात की है तो इनके घर बहुत ही नॉर्मल बने हुए हैं, झोपड़ी पड़ी हुई है, और इनका जो गांव वालों से बात हुई है, कोई जीवन स्तर बहुत अच्छा नहीं है, और ये एक नॉर्मल तरह के लोग हैं। और तमाम तरीके की जो बातें बताई हैं लोगों ने, कि इनसे पूछा गया कि इनका कहना था उसी दिन ये जो आई थी ड्रग्स, ये उसी दिन आई थी, किसी को देना था, और इसमें इनका डॉक्टर खालिद खान का कोई भी संलिप्तता नहीं है, जो नारकोटिक्स का कहना है। और इसी कारण से उनको उस दिन पूछताछ के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ा गया है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल साफ हो गए हैं, पाक साफ हैं, उनका नाम एफआईआर में है। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ी मछली जो सामने थी उसको क्यों नहीं रोका पुलिस ने, और नारकोटिक्स विभाग ने उनको क्यों नहीं पकड़ा, ये एक प्रश्न तो जरूर ही उठता है। लेकिन इस प्रश्न में इतना सबसे आवश्यक है कि जो सदर कोतवाली और सदर पुलिस का नाम आ रहा है, उनका इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। गठित पुलिस वाली जो बात लोग कह रहे हैं कि यहाँ टीम गठित की है संगठन, वो भी बात बिल्कुल निराधार है। साथ ही यहाँ की पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है, वो भी अगर 112 पे खबर ना होती और बेलोरो गाड़ी को पुलिस यहाँ की ना रोकती तो शायद ये एफआईआर लखीमपुर में ना होके कहीं दूसरे जिले में हो रही होती जहाँ पे इनके थाने हैं। अब एक प्रश्न और इसमें उठ रहा है प्रियांशु जी बहुत बड़ा, कि इसकी कौन कौन सी जांचें चल रही हैं। इसकी सीएमओ ऑफिस में भी जांच हॉस्पिटल चल रही है, जो रॉयल केयर हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट है, तहसील में भी इसकी जांच चल रही है। और साथ ही जब उस परिसर का बता रहे हैं कि वहां से जो 1 केजी ड्रग्स बरामद हुई है, तो निश्चित तौर पे जो इतने छोटे लोग हैं दोनों, चाहे वो विक्रम हो और चाहे ये राकेश विश्वकर्मा हो, इनकी घर की तहकीकात और इनकी माली हालत देखी गई तो ऐसा नहीं लग रहा है कहीं से ये बहुत ही सरसब्ज, इनके परिवार में 3 बीघे जमीन है, बहुत ही गरीबी से जीवन कर रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद डॉक्टर खालिद खान को क्यों छोड़ा गया, इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद और कई संगठन आवाज उठा रहे हैं। और उनका सबका कहना है कि डॉक्टर खालिद खान को गिरफ्तार किया, और निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं कोई बन भी रहा है कि उसके परिसर से, उसकी जगह से चीजें बरामद हुई। ऐसा विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि चूंकि उसका परिसर था, उसकी जगह थी, तो उस जगह पे कैसे ड्रग्स आई, क्यों आई, कहां किसको सप्लाई हो रही थी, ये सब तमाम प्रश्न अभी जांच के बिंदु हैं। लेकिन इतना प्रियांशु जी जरूर है कि डॉक्टर खालिद खान जो फरार पुलिस अभी बता रही है नारकोटिक्स की, उसको उस दिन क्यों छोड़ा गया, ये वाकई एक संदेह का घेरा खड़ा करती है। और इतना जरूर इंडिया कहना चाह रहे हैं कि इसमें संलिप्तता जो स्थानीय सदर कोतवाली पुलिस और एसपी हैं इनकी नहीं है, क्योंकि ये पूरा मामला एंटी नारकोटिक्स फोर्स पूरा डील कर रहा है। उसके आईजी इस चीज पे नजर रखे हैं, जो हमीद हैं वो नजर रखे हैं, और हमीद ने खुद फोन किया था एसपी संकल्प शर्मा को, जिस कारण से यहाँ उनको फोर्स उपलब्ध कराई गई और उनका सहयोग किया गया। और एसपी से जो बात हुई और जो आला अधिकारियों से बात हुई है, उनका यही कहना था कि हम लोग सिर्फ सहयोग प्रदान कर सकते हैं और इस चीज में हम लोग कोई चीज इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। लेकिन जनता का जो प्रश्न है वो सबसे बड़ा यही प्रश्न है कि डॉक्टर खालिद खान को क्यों छोड़ा गया है, वो क्यों इससे दूर है, और जो 2 लोग अभी इसके साथ में हैं, इनके केयरटेकर और राजमिस्त्री, वाकई इन पे इतना बड़ा वो चीज अभी नजर नहीं आ रही है कि कहीं से ये लोग इसमें संलिप्त हैं। और जो कहानी लिखी गई है, जो अभी गढ़ी जा रही है कि ये थोड़े से 3-4 लाख रुपए के लिए उसी दिन लाए थे ड्रग्स, और उसी दिन किसी को देना चाहे, तो ये निश्चित तौर पर कहाँ से लाए थे, किसको देना चाह रहे थे, और लखीमपुर ही क्यों इसका चुना गया, ये सब बहुत बड़े बिंदु हैं। और इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। और अभी बात जो हुई कि पिछले बार क्या कार्रवाई लखीमपुर में हो रही है 2024 में, तो उसका डाटा भी इंडिया ने लिया है कि 2024 में अगर देखा जाए तो जो पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि यहाँ पे काफी काम हुआ है नशीले पदार्थों को पकड़ने के लिए। इसमें अगर बात की जाए तो 139 मामले टोटल पकड़े गए हैं यहाँ पर, जो नशे से संबंधित यहाँ पर मामले थे लखीमपुर जनपद में। इस पे काम हुआ है, लेकिन ऑपरेशन कवच के तहत और अधिक इस पे हम लोग काम करेंगे। और 139 जो मामले हुए हैं उसमें अगर बात की जाए तो 71 किलोग्राम से ज्यादा, लगभग 72 किलो गांजा पकड़ा गया है। इसके अलावा ब्राउन शुगर पकड़ी गई है, 2 किलोग्राम चरस पकड़ी गई है, 4 किलोग्राम लगभग डोडा पकड़ा गया है, और नशीले पदार्थ 4 किलोग्राम और पाउडर आदि पकड़े गए हैं। और जो 2190 किलो की बात है, नशीली गोलियां 2100 गिनती में जो हैं
वो गोलियां भी तस्करी से बरामद की हैं। तस्कर जो नेपाल बॉर्डर पे हैं और ईंधन को बताया गया है, उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया कि लगातार नशे के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। और उन्होंने इतना जरूर कहा है कि हाँ, इस बात की जो बातें हुई इसको पूरा जनपद को बताया गया है। और ये उनका भी कहना था कि चूंकि ये नए टाइप की ड्रग्स है जो मेफोड्रान है, इसके लिए उन्होंने इतना कहा कि अभी हम अपने स्टाफ को इसके बारे में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देके हम बता रहे हैं कि ये इस टाइप की ड्रग्स जो ली गई है, अब इसकी भी यहाँ के लोग चूंकि नए हैं, भी यहाँ के पुलिस महकमों को इस बार पहली बार ऐसा हुआ है। मेफेड्रॉन एमडी जिसका नाम लिया, इसके बारे में इसकी जानकारी जुटाई जा रही है अलग अलग जगह से कि ये क्या प्रोसेस की जाती है या बाहर से ही आती है। यहाँ पर भी इसमें कुछ प्रोसेस किया जाता है कि अलग अलग चीजें लाके, और यहाँ पे प्रोसेस ये भी बात उठ रही थी कि हॉस्पिटल में ही बनाई जाती है ये, तो अलग अलग प्रकार के केमिकल या चीजें लाके इसको प्रोसेस करके यहाँ पे बनाया जाता है। इस सब चीजों पर पुलिस अधीक्षक का ये कहना है, संकल्प शर्मा का, कि यहाँ के लोगों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसा कि सीधो सदर राकेश रमेश कुमार तिवारी से बात हुई, उनका कहना है हम लोग ट्रेनिंग इस पे मिल रही है और हम लोग इन चीजों पे नजर रखे हुए हैं। और साथ ही ऑपरेशन कवच को पुलिस अधीक्षक ने बहुत ही ज्यादा संजीदा करा है। और इन सब चीजों को लेकर आज इंडिया ये जरूर बताना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, अभी इस पे थोड़ा सा प्रश्न लग रहे हैं और जनता इस चीज को हजम नहीं कर पा रही कि जो दो लोग पकड़े गए हैं ये वाकई इतने बड़े दोषी थे या असली मुजरिम जो डॉक्टर खालिद खान है, इसको बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां पर सदर कोतवाली इलाके के महेवागंज के पास एक हॉस्पिटल है, रॉयल केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और वहां के परिसर से जो एंटी नारकोटिक्स की टीम है वहां पर जब छापेमारी की तो वहां से 1 किलो मेफेड्रॉन, जो कि प्रतिबंधित ड्रग है, मादक पदार्थ है, जिसे एमडी भी कहते हैं ये तस्कर, और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है करीब, और वो बरामद की है। और इसमें जो कार्रवाई की गई है एंटी नारकोटिक्स टीम द्वारा और लखीमपुर पुलिस की मदद से ये कार्रवाई की गई है, उसमें जो कार्रवाई की गई है एंटी नारकोटिक्स टीम द्वारा उस पर सवाल उठ रहे हैं हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं राकेश विश्वकर्मा पुत्र उमाशंकर निवासी अग्गर खुर्द थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी, और विक्रम सिंह पुत्र मलखे सिंह निवासी ग्राम सुजानपुर थाना धौरारा खीरी, इन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई है। और इन्हें जो प्रेस नोट जारी की गई है पुलिस द्वारा, लखीमपुर पुलिस द्वारा, उसमें यह दर्शाया गया है, जो एंटी नारकोटिक्स टीम द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया, माफ कीजिएगा पुलिस द्वारा नहीं, उसमें यह दर्शाया गया है ये दोनों अंतर्राज्यीय तस्कर हैं। वहीं जो इसका मालिक है हॉस्पिटल का डॉक्टर खालिद खां पुत्र वहीद खां, जिसे बताया जा रहा है कि जो मादक पदार्थों की तस्करी है उसका सरगना बताया जा रहा है, वो फरार है। और इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के नेता उतर आए हैं, उन्होंने डीएम को एक प्रार्थना पत्र दिया है, ज्ञापन दिया है, और उसमें जो है एंटी नारकोटिक्स टीम के साथ लखीमपुर पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं कि जो ये जो तस्कर है, जो हॉस्पिटल मालिक है डॉक्टर खालिद खां, यही मुख्य तस्कर है और इसको फरार होने में एंटी नारकोटिक्स टीम का हाथ है। उन्होंने बड़े खेल का अंजाम देने का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है और यहां तक की मांग कर दी है कि डॉक्टर जो है खालिद खां को पकड़ा जाए, हॉस्पिटल की जांच कराई जाए कि 5 साल में अभी जो है ये पलिया में एक छोटा सा चिकित्सालय चलाते थे खोखे में, और 5 साल में इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे खोल लिया, और उस पर बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग की है। फिलहाल एंटी नारकोटिक्स टीम ने जो कार्रवाई की है उस पर विहिप नेता जो है तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं और उनका ये आरोप है कि ये जो ड्रग तस्कर है डॉक्टर खालिद खां, ये सरगना है, इसको एनटीएफ टीम ने जो है फरार करने में जो है मदद की है। आपको सुनाते हैं मामले में लखीमपुर खीरी के एसपी संकल्प शर्मा का क्या कुछ कहना है। लखीमपुर खीरी जनपद में एएनटीएफ लखनऊ की यूनिट की टीम द्वारा और साथ में लखीमपुर खीरी की पुलिस द्वारा किए गए एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 बड़े अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से लगभग 1 किलो मेफेड्रोन एमडी ड्रग बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी मूल्य 10 करोड़ रुपए बताया गया है। संबंध में संगत धाराओं में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब हम आपको सुनाते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के जो नेता है आचार्य संजय मिश्रा और एक अन्य पदाधिकारी जो हैं, उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद क्या कुछ आरोप लगाए हैं एंटी नारकोटिक्स टीम और पुलिस पर। खालिद वहां पे उपस्थित था, 2 लेबर ला करके उनको पकड़ा दिया गया, उसको जो भी पेमेंट दे दिया गया वो जेल चले गए। खालिद को प्रशासन छोड़ देता है, जिसके वहां माल पकड़ा गया उसको छोड़ देता है। हॉस्पिटल आज भी सीएमओ साहब कहाँ है, क्या कर रहे हैं पता नहीं है, हॉस्पिटल आज भी चल रहा है।
अवैध जगह है उसकी, कहाँ से पीडब्ल्यूडी ने नोट दिया है उसको, एनओसी कैसे किया भगवान जाने। अब सबसे बड़ा खेल यहाँ पे ये हो गया कि विवेचना उठा करके बहराइच के नारकोटिक विभाग को दे दी गई। अब नारकोटिक विभाग में है कौन? अयानुद्दीन को दी गई, जो उसके विवेचक हैं। आईजी साहब हामिद जी है। तो खालिद को सजा अगर जो हो जाए तो फिर शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। कैसे सजा हो जाएगी? क्योंकि इतनी संलिप्तता है, किसी अन्य विभाग को, अन्य व्यक्ति को भी दी जा सकती थी जांच। अब यहाँ के प्रशासन कह रहा है कि हमसे मतलब नहीं, जांच वहां चली गई। जिले में मादक पदार्थ पकड़ा गया है मगर प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। अस्पताल चल रहा है, हाईवे पे ड्रग्स, हाईवे पे जो है अभी भी ड्रग्स बिक रही हैं। कान में उंगली डाले प्रशासन सो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। खालिद अपना टहल रहा है, गिरफ्तारी नहीं हो सकी है अभी तक। अब इस स्तर की भ्रष्टाचार, इस स्तर की प्रशासन की संलिप्तता है तो न्याय कैसे मिलेगा? इसी को लेकर के हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया है और मांग की है कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाए और खालिद मियां को गिरफ्तार किया जाए। और जो छोटे मोटे मजदूर हैं, जो 10 करोड़ छोड़ दो, 500 रुपए की मजदूरी नहीं पाते हैं सही से, वो 10 करोड़ का कहाँ से माल भर करेंगे? उनको जबरदस्ती कहलवाया गया है, पैसे की वजह लेकर के कहा हो। छोटे आदमी है, 5-6 लाख रुपए में वो कुछ भी कह देंगे। तो इसलिए प्रशासन का दबाव है उन पे और कुछ नहीं है। पूरी तरीके से एक रणनीति बनाई गई है कि खालिद मियां को बचाना। हम चाहते हैं उसकी बिल्डिंग की जांच हो, मानक की जांच हो। 4 मंजिल खड़ा है, पुल साइड में है, किसी भी वक्त अगर जो तेज नहर आती है तो वो बह के चला जाएगा। सरकारी जमीन पे है, उसकी जांच हो। सीएमओ साहब उसका हॉस्पिटल सीज करें क्योंकि वहाँ मादक पदार्थ पकड़े गए हैं। दूसरी, उसकी गिरफ्तारी हो, रासुका की कार्रवाई की जाए। उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, कुछ कई अभी जानकारी मिली है कि इसकी पुष्टता नहीं की जा सकती। जानकारी ले रहे हैं जो संभल में दंगा हुआ था उसमें इसका फंडिंग इसने की थी। अब इसकी भी जांच हो, अगर जो सही है पाया जाता है तो रासुका की कार्रवाई के तहत इसको जेल भेजा जाए। आज विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदू संगठनों के प्रमुख लोगों ने एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के नाम ज्ञापन भेजा है। इसमें अभी हाल में लखीमपुर में महेवागंज के पास हॉस्पिटल के अंदर करोड़ों रुपए का मादक पदार्थ पाया जाता है, जिसमें सालों से सप्लाई पूरे जिले में कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सप्लायर है, नेपाल भारत में उसकी सप्लाई चलती है। लेकिन यहाँ के प्रशासन, नारकोटिक्स विभाग ने, जांच एजेंसियों ने मिल करके उस मुख्य अपराधी जो सरगना है उसको छोड़ दिया गया और वहाँ 200-250 रुपये दिहाड़ी करने वाले लेबरों को वहाँ चालान कर दिया गया, जेल भेजा गया। जिनके घर में खाने को नहीं है उनको मुख्य अपराधी बताया जाता है कि 10 करोड़ 50 करोड़ का वो ड्रग्स खरीद के लाएंगे। जिसके घर खुद की 2000 की हस्ती नहीं है वो 10 करोड़ की हस्ती कहाँ से ड्रग्स खरीदेगा? एक बहुत बड़ा अचरज है। तो आज जनपद के प्रमुख संगठनों ने, सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि जो मुख्य अपराधी है खालिद खान, उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो, उसके गिरोह को तुरंत पकड़ा जाए, बड़े स्तर का खुलासा किया जाए कितने लोग इस अपराध में जगत में है। इसके लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। तो आपने सुना कि एक तरफ जो है एंटी नारकोटिक्स टीम द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया जाता है, उसमें 2 लोगों को जो है गिरफ्तार करने की बात कही जाती है। वहीं दूसरी ओर विहिप नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सरगना है इसका, वो डॉक्टर खालिद खान है, उसकी गिरफ्तारी की जाए और उसके हॉस्पिटल पर बुलडोजर भी चलाया जाए। फिलहाल आप मामले पर बराबर नजर बनाए रखिएगा सर, हम आपसे फिर जुड़ेंगे और इस मामले से जुड़ी हर छोटी खबर दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।